आध्यात्मिक वर्षा जो एक ज्ञान का संगम है कि इस विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सच पूछे तो हजारों सालों से हमें रास्ता दिखा रहा है। बिल्कुल। आत्मा का अविनाशी स्वरूप। और इसके लिए हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 को अपना आधार बनाएंगे। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। और देखिए, हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का जो स्रोत है वो कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा किया गया बड़ा ही गूढ़ और विस्तृत संकलन और लेखन है जी। और इसमें विषय की बारीकियों को और जोड़ने के लिए आज के युग की जो एआई है उसकी भी सहायता ली गई है। ये प्रयास हमें इस शाश्वत ज्ञान को बेहतर समझने में मदद करेगा। हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का जो उद्देश्य है वो है इस महत्वपूर्ण श्लोक के अर्थ को खोलना, परत दर परत। इसके पीछे भगवान कृष्ण का क्या उद्देश्य था उसे समझना। हाँ जी। फिर अलग अलग जो महान विचारक हुए, टीकाकार हुए, उन्होंने इसे कैसे देखा, ये जानना। और सबसे जरूरी कि आज के हमारे जीवन में, है ना, हमारी जो रोजमर्रा की चुनौतियां हैं उसमें इस ज्ञान की क्या प्रासंगिकता है, इसे महसूस करना। सही कहा, क्योंकि ज्ञान अगर जीवन में ना उतरे तो फिर उसका क्या लाभ। वही बात है। तो हम श्लोक के पाठ से शुरू करेंगे, उसके शब्दार्थ देखेंगे, फिर उसकी पृष्ठभूमि, उद्देश्य, अलग अलग व्याख्याएं, आधुनिक जीवन के लिए उसका महत्व, कुछ व्यवहारिक बातें और अंत में एक सोचने वाला सवाल भी छोड़ेंगे श्रोताओं के लिए। बहुत बढ़िया रूपरेखा है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस श्लोक को समझते हैं। सबसे पहले सुनते हैं ये मूल श्लोक, गीता अध्याय 2 श्लोक 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम तहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। 2:23। क्या अद्भुत शब्द है ना। अब इसके शब्दों को थोड़ा तोड़कर देखते हैं ताकि अर्थ बिल्कुल साफ हो जाए। हाँ, वो जरूरी है। न एनम, इस आत्मा को नहीं, छिन्दन्ति मतलब काट सकते हैं, शस्त्राणि यानी शस्त्र, हथियार। फिर से न एनम, इस आत्मा को नहीं, दहति जला सकता है, पावकः यानी अग्नि। अग्नि, ठीक। दूसरी पंक्ति में न च एनम, और इस आत्मा को नहीं, क्लेदयन्ति मतलब गीला कर सकते हैं, भिगो सकते हैं, आपः यानी जल, पानी। और न नहीं, शोषयति सुखा सकता है, मारुतः वायु, हवा। हवा, बिल्कुल। तो एकदम सीधा सा अर्थ क्या निकला कि इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, और न ही हवा सुखा सकती है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो आत्मा इन भौतिक तत्वों से और उनकी जो शक्तियां हैं उनसे पूरी तरह परे है। वो अविनाशी है। अविनाशी। हाँ। और देखिए, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये श्लोक ऐसे ही अचानक से नहीं आ गया। अच्छा। हाँ, ये असल में पिछले श्लोक यानी 2.22 की बात को और मजबूत करता है। आपको याद होगा, पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने वो पुराने कपड़े उतारकर नए पहनने वाला उदाहरण दिया था। हाँ, कि जैसे हम पुराने वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, मरती नहीं। बिल्कुल वही। तो वो आत्मा की अमरता की बात थी, लेकिन ये श्लोक 23 उस अमरता को और गहराई से और ज्यादा बल देकर स्थापित करता है, खास तौर पर अर्जुन की उस समय की जो मानसिक हालत थी उसको देखते हुए। अर्जुन की मानसिक हालत मतलब उनका वो जो शोक था। हाँ, बिल्कुल। समझिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन रथ पर खड़े हैं और सामने कौन है? अपने ही लोग, दादा, गुरु, भाई। हाँ, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। वही। तो अर्जुन पूरी तरह मोह और दुख में डूबे हुए थे। उनके मन में सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा दुख इसी बात का था कि इस लड़ाई में शस्त्र चलेंगे और उनसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण जैसे पूजनीय लोगों के शरीर नष्ट हो जाएंगे। उन्हें ये डर सता रहा था कि इस शारीरिक विनाश से कहीं उनकी आत्मा को भी चोट ना पहुंचे या उनका होना ही ना मिट जाए। वो शरीर की मृत्यु को ही सब कुछ मानकर शोक कर रहे थे। अच्छा, तो वो शरीर और आत्मा के फर्क को नहीं समझ पा रहे थे उस वक्त। बिल्कुल। इसी गहरे शोक और भ्रम को काटने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने उस समय के जो सबसे ताकतवर विनाशक तत्व माने जाते थे, शस्त्र, आग, पानी और हवा, इनका उदाहरण दिया। हाँ, उस समय तो यही सबसे बड़ी विनाशक शक्तियां थी। जी। कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि अर्जुन,
तुम जिन तलवारों से, जिन बाणों से डर रहे हो या युद्ध की जिस आग से कांप रहे हो, वो सिर्फ शरीर को छू सकती हैं। आत्मा तो इन सब से एकदम सुरक्षित है, अभेद्य है, अछूती है। वाह। तो इसका जो तात्कालिक उद्देश्य था वो था अर्जुन के मन से मौत का डर निकालना, हिंसा के प्रति जो ग्लानि थी और कर्म न करने की जो भावना आ गई थी उसे मिटाना, ताकि वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर सके, कर्म योग में स्थित हो सके। मतलब ये ज्ञान देकर कृष्ण उन्हें मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे ना? एकदम, ये तैयारी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं थी, ये उस पल में अर्जुन की जो पीड़ा थी उसका सीधा इलाज था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये ज्ञान सिर्फ मरने के बाद क्या होगा ये नहीं बताता, ये तो मरने के डर से मुक्त होकर जीना कैसे है ये सिखाता है। कमाल है। हाँ जी। और अगर हम इसको थोड़े और बड़े नजरिए से देखें तो इस एक श्लोक की व्याख्या में हमारे महान संतों ने, दार्शनिकों ने क्या गजब की गहराइयां खोजी हैं। अच्छा। हाँ, हर व्याख्या आत्मा के स्वरूप के एक नए पहलू को रोशन करती है, जैसे कोई एक हीरा हो और उसके कई सारे पहलू चमक रहे हों। वाह, जैसे कौन कौन सी व्याख्याएं हैं, कुछ बताएंगी? जरूर। देखिए, जैसे आदि शंकराचार्य जी हैं, अपने अद्वैत वेदांत के भाष्य में वो इस श्लोक को आत्मा की नित्यता, मतलब उसकी जो इटर्नलिटी है, उसका सबसे पक्का सबूत मानते हैं। नित्यता मतलब हमेशा रहना। हाँ, हमेशा एक जैसा रहना। उनका तर्क ये है कि जो चीज किसी भी भौतिक तरीके से नष्ट नहीं की जा सकती, वही तो नित्य या शाश्वत हो सकती है ना? हाँ, बात तो सही है। वो समझाते हैं कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी बारीक, कि आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है और हर जगह मौजूद है। तो जो स्थूल शस्त्र हैं, तलवार वगैरह, वो उसे भेद ही नहीं सकते, काट ही नहीं सकते। आग उसे जला नहीं सकती, क्योंकि वो तो खुद ही प्रकाश स्वरूप है, आग के गुणों से परे है। पानी उसे गीला नहीं कर सकता, क्योंकि वो असंग है, किसी चीज से चिपकती नहीं। और हवा उसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है। तो शंकराचार्य के लिए ये आत्मा के परम सत्य होने की घोषणा है। बिल्कुल। आत्मा का जो परम, निरपेक्ष, कभी ना बदलने वाला स्वरूप है, ये श्लोक उसी की घोषणा करता है। अद्भुत। और कोई व्याख्या? हाँ, फिर देखिए, 13वीं सदी के महान संत हुए ज्ञानेश्वर महाराज। अपनी ज्ञानेश्वरी में वो एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं। क्या? वो आत्मा की तुलना करते हैं आकाश से, आसमान से। आकाश से कैसे? वो कहते हैं जैसे आकाश को आप तलवार से काट सकते हैं? नहीं। आग से जला सकते हैं? नहीं। पानी से भिगो सकते हैं या हवा से सुखा सकते हैं? नहीं। आकाश हमेशा वैसा ही रहता है, निर्लिप्त, है ना? हाँ, बिल्कुल। आकाश पर इन चीजों का कोई असर नहीं होता। ठीक वैसे ही आत्मा भी इन सभी भौतिक क्रियाओं से, विकारों से परे है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि आत्मा तो साक्षी है, देखने वाली है। वो शरीर और मन में जो कुछ हो रहा है उसे देखती है, पर खुद उसमें शामिल नहीं होती, उससे प्रभावित नहीं होती। शस्त्र वगैरह तो शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आकाश का उदाहरण तो सच में बहुत ही प्रभावशाली है। एकदम तस्वीर साफ हो जाती है कि आत्मा कैसे अलग है, असंग है ना? और अब देखिए, यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात आती है। हमारे अपने समय के आधुनिक युग के महापुरुष स्वामी विवेकानंद। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने इस श्लोक को कैसे देखा? उन्होंने इसे सिर्फ एक दार्शनिक सत्य नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे सुप्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और निर्भयता का मूल मंत्र बताया। आत्मविश्वास का मंत्र कैसे? उनका कहना था कि जब इंसान को ये पक्का यकीन हो जाता है कि मेरा जो असली मैं है, मेरी जो आत्मा है, वो ऐसी ताकत है जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति, ना कोई हथियार, ना आग, ना कोई मुसीबत, ना किसी की आलोचना नष्ट कर सकती, तो क्या होता है? डर खत्म हो जाता होगा। बिल्कुल, उसके अंदर से डर जड़ से खत्म हो जाता है। और यही ज्ञान उसे कायरता से, गुलामी से, हर तरह की कमजोरी से आजाद करता है और उसे हिम्मत देता है, वीरता देता है, करुणा सिखाता है और परम कल्याण के रास्ते पर ले जाता है। विवेकानंद के लिए तो ये श्लोक सोई हुई आत्मा को जगाने का बिगुल था। अरे वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली व्याख्या है। मतलब ये ज्ञान को सीधा सीधा जिंदगी में उतारने की बात है। डर से मुक्ति और आत्मविश्वास। बिल्कुल, सीधा एप्लीकेशन।
इसी तरह एक और समकालीन संत हैं स्वामी अड़गानंद जी महाराज, जिन्होंने यथार्थ गीता लिखी है। हाँ, सुना है मैंने। वो इस श्लोक के जरिए आत्मा की अस्पर्शीयता पर जोर देते हैं। अस्पर्शीयता मतलब जिसे छुआ ना जा सके। हाँ, जिसे स्पर्श न किया जा सके। उनका कहना है कि शस्त्र, अग्नि, जल, वायु ये सब क्या है? ये सब प्रकृति के तत्व है, जड़ है, माया है। जबकि आत्मा क्या है? वो पुरुष है, यानी चेतन तत्व है। हाँ, प्रकृति और पुरुष। बिल्कुल, पुरुष और प्रकृति ये मूल रूप से अलग है। जैसे तेल और पानी कभी मिलते नहीं, वैसे ही प्रकृति की ये जड़ तत्व चेतन आत्मा को छू भी नहीं सकते। उसे नष्ट करना तो बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं कि इस फर्क को जानना कि मैं ये जड़ प्रकृति नहीं हूँ, मैं तो चेतन पुरुष हूँ, यही असली ज्ञान है, यही मुक्ति का आधार है। ये भी एक अलग और गहरा नजरिया है ना? और अगर हम गीता प्रेस गोरखपुर की टीकाओं को देखें तो वो इस श्लोक को आत्मा के उन 5 खास विशेषणों के समर्थन में रखते हैं जिनका जिक्र गीता में और जगह भी आया है। कौन से 5 विशेषण? अजन्मा, इटर्नल, सनातन, इम्यूटेबल और अविनाशी। अच्छा, हाँ। ये श्लोक व्यवहारिक रूप से ये साबित करता है कि आत्मा इन गुणों वाली क्यों है। भाई, अगर उसे भौतिक तत्व नष्ट ही नहीं कर सकते तो जाहिर है कि वो अविनाशी है, नित्य है, अव्यय है। और ये समझ हमें जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख, मान अपमान, फायदा नुकसान, उनमें संभाव रखने की, मतलब पीसफुल रहने की प्रेरणा देती है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब तो बदलने वाले शरीर और मन के लेवल पे हो रहा है, हमारी नित्य आत्मा के लेवल पर नहीं। सचमुच, एक ही श्लोक और इतनी अलग अलग, इतनी गहरी दृष्टियां। कमाल है। ये दिखाता है कि ये ज्ञान कितना यूनिवर्सल और मल्टी डायमेंशनल है। हर व्याख्या आत्मा की महिमा का एक नया दर्शन करा देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो फिर ये सब तो हुई गहरी दार्शनिक बातें, अलग अलग व्याख्याएं। लेकिन अब आते मुद्दे की बात पर। आज की जो हमारी जिंदगी है, ये भागदौड़ भरी, तनाव वाली जिंदगी, इससे इसका क्या कनेक्शन है? हम इस ज्ञान को अपनी रोज की लाइफ में कैसे ला सकते हैं? आजकल तो देखिए हर कोई किसी न किसी टेंशन में, किसी असुरक्षा में जी रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर, इसी जगह पर इस श्लोक का जो मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक महत्व है वो सामने आता है। कैसे? देखिए, ये श्लोक हमें हमारे आंतरिक केंद्र की याद दिलाता है। हमारा जो इनर कोर है, एक ऐसा सेंटर जो बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी तूफान आए उसके थपेड़ों से अछूता रहता है। जरा सोचिए, जब ये एहसास गहरा होने लगता है कि मेरा जो असली होना है वो किसी बाहरी घटना से नष्ट नहीं हो सकता, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, तो उन घटनाओं का जो इमोशनल बोझ है वो कितना हल्का हो जाता है। हाँ, ये तो है। मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई, या बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया, कोई बहुत करीबी रिश्ता टूट गया, या लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। ये सब चीजें मन को बहुत तकलीफ देती हैं, हमारे अहम को चोट पहुंचाती हैं। बिल्कुल, बहुत दुख होता है ऐसी स्थितियों में। होता है, लेकिन गीता का ये श्लोक कहता है कि ये जो चोटें हैं, ये जो दुख है, ये शरीर और मन के लेवल पर हैं, उस असली मैं पर नहीं जो आत्मा है। जब ये समझ पक्की होती है तो इंसान इन घटनाओं को उनके सही पर्सपेक्टिव में देख पाता है। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बाहरी आंधी तूफान सतह पर है, गहराई में तो शांति और स्थिरता है। ये ज्ञान एक गजब की मानसिक दृढ़ता देता है, मेंटल रेजिलियंस और इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता देता है। ये हमें बाहरी हालात का गुलाम बनने से बचाता है। ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर की बात, लेकिन समाज में जो हम इतना बंटवारा देखते हैं, नफरत देखते हैं, हिंसा देखते हैं, क्या ये ज्ञान उसमें भी कुछ मदद कर सकता है? निश्चित रूप से। बल्कि मैं कहूंगी कि इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है और उसका एक बहुत गहरा समाधान भी मिलता है। वो क्या? अगर हम इस सच्चाई को सिर्फ दिमागी तौर पे नहीं बल्कि दिल से मान ले कि हर एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, देश का हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो या दुश्मन, वही अविनाशी, अछूती, दिव्य आत्मा रहती है जो मेरे अंदर है, तो फिर नफरत और हिंसा के लिए जगह कहाँ बचती है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। जब हम किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं तो हम असल में उसके शरीर को या मन को ही निशाना बना सकते हैं। आत्मा तो, जैसा श्लोक कहता है, शस्त्र, अग्नि, जल, वायु सबसे परे है। तो किसी के शरीर को कष्ट पहुंचाकर हम क्या पालेंगे जब उसका असली स्वरूप तो सुरक्षित है? ये समझ हमें सिखाती है कि बदला लेना, नफरत करना, ये सब बेकार है, निरर्थक है। इससे गहरी सहानुभूति पैदा होती है, सहनशीलता आती है,
अहिंसा की भावना जगती है। ये हमें झगड़ों को बातचीत से, शांति से सुलझाने की प्रेरणा देती है, क्योंकि हम दूसरे में भी उसी अविनाशी तत्व को देखने लगते हैं। इस तरह ये श्लोक सच में सच्चे मानव कल्याण और विश्व बंधुत्व की नींव बन सकता है। और जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उनके लिए इसका क्या महत्व है? क्या ये हमें मुक्ति या मोक्ष की तरफ ले जाता है? अवश्य, आप इसे आध्यात्मिक यात्रा का, कह लीजिए, प्रवेश द्वार मान सकती हैं। गेटवे, हाँ। देखिए, जब तक इंसान खुद को ये नाशवान शरीर और ये चंचल मन समझता है, वो इन्हीं की चिंता में, इन्हीं के सुख दुख में फंसा रहता है। वो एक झूठी पहचान से बंधा होता है, मैं ये शरीर हूं, और यही बंधन उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसाए रखता है। हाँ, ये तो गीता का मूल सिद्धांत है। बिल्कुल। तो इस श्लोक का ज्ञान, मैं शरीर नहीं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, ये इस झूठी पहचान पर पहली और सबसे जोरदार चोट करता है। इसका जब गहरा अनुभव होता है, इसका साक्षात्कार होता है, वही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, या आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम है। यह हमें देह अध्यास से, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से मुक्त करके आत्म अध्यास यानी सोल कॉन्शियसनेस की ओर ले जाता है। अद्वैत वेदांत का तो ये सार ही है, जीवात्मा का अपने अविनाशी ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेना। तो हाँ, ये मुक्ति के मार्ग का एक बहुत जरूरी पड़ाव है। और आजकल के युवाओं के लिए, आज की जो पीढ़ी है जो इतने प्रेशर में, इतने कंपटीशन में जी रही है, उनके लिए इसमें क्या खास संदेश है? युवाओं के लिए तो ये श्लोक एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन है। निडर बनने के लिए, फियरलेस, और दृढ़ निश्चयी बनने के लिए, डिटर्मिन्ड। निडर और दृढ़ निश्चयी कैसे? देखिए, आज का युवा अक्सर बाहरी दबावों में जीता है। अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, भविष्य का डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, है ना? हाँ बिल्कुल, ये सब बहुत कॉमन है। तो ये श्लोक उन्हें एक तरह का अभेद्य कवच देता है। ये कहता है, डरो मत, तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो ऐसा है जिसे दुनिया की कोई असफलता, कोई आलोचना, कोई नुकसान छू भी नहीं सकता। जब ये विश्वास जगता है तो युवा अपनी एनर्जी बाहरी दुनिया की जो टेम्पररी सफलता या विफलता है उस पे फोकस करने के बजाय अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने में लगा सकता है। अच्छा। वो समझता है कि कैरेक्टर बनाना, ज्ञान हासिल करना, वैल्यूज को फॉलो करना, दूसरों की सेवा करना, ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आत्मा के गुण हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। ये उन्हें सिखाता है कि बाहरी रिजल्ट्स जरूरी हैं, पर वो आपकी कीमत तय नहीं करते। इससे उनमें लचीलापन आता है, रेजिलियंस बढ़ता है। वो फेलियर से सीखते हैं, टूटते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो कोर है वो सेफ है। ये उन्हें बड़े सपने देखने और रिस्क लेने की हिम्मत देता है। ये तो वाकई एक बहुत ही मजबूत और प्रैक्टिकल संदेश है, खासकर आज के माहौल में। आपने व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर बात की। क्या इसका असर और भी बड़ा हो सकता है, मतलब और भी व्यापक? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इस दर्शन का प्रभाव 3 स्तरों पर देखा जा सकता है: व्यक्तिगत, पारिवारिक और वैश्विक। अच्छा। व्यक्तिगत स्तर पर, जैसा हमने अभी बात की, ये गजब की मानसिक शांति देता है, स्थिरता देता है, डर खत्म करता है और एक अंदरूनी आज़ादी महसूस कराता है। इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी शांति से कर सकता है। ठीक है। और पारिवारिक स्तर पर? पारिवारिक स्तर पर, जब हम अपने परिवार के लोगों को सिर्फ उनके शरीर के रूप में नहीं देखते, बल्कि उनके अंदर बैठी उस अविनाशी आत्मा के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो रिश्तों में गहरा बदलाव आता है। कैसा बदलाव? मोह या जो कब्जा करने की भावना होती है, पॉसेसिवनेस, वो कम होती है और उसकी जगह सच्चा प्यार, इज्जत और आपसी समझ बढ़ती है। हम उनकी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। इससे रिश्ते और गहरे और ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। हम उनकी शारीरिक या मानसिक कमजोरियों से ऊपर उठकर उनके दिव्य स्वरूप का आदर करना सीखते हैं। ये तो बहुत सुंदर बात है। और राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर तो ये शायद सबसे क्रांतिकारी असर डाल सकता है। जरा सोचिए, अगर दुनिया के ज्यादातर लोग ये मानने लगे कि हर इंसान के अंदर वही अविनाशी आत्मा है, तो फिर युद्ध, आतंकवाद, नस्ल या धर्म के नाम पर नफरत, इसका आधार ही क्या बचेगा? हाँ, फिर तो कोई कारण ही नहीं रहेगा लड़ने का। बिल्कुल। ये सब चीजें अक्सर डर से, असुरक्षा से, लालच से और दूसरे को अपने से कम समझने की भावना से पैदा होती हैं। ये ज्ञान इन सारी नेगेटिव भावनाओं की जड़ पर चोट करता है। अगर ये दर्शन फैले और लोग इसे अपनाएं, तो ये एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकता है जो सिर्फ चीज़ों और झगड़ों से ऊपर उठकर ज्ञान,
सहयोग, करुणा और सेवा पर आधारित हो। ये सच में विश्व शांति और एक सच्चे वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी पृथ्वी एक परिवार है की भावना को साकार करने का रास्ता खोल सकता है। ये मानव कल्याण का सबसे ऊंचा आदर्श है। ये एक बहुत ही ऊंची और सुंदर दृष्टि है, पर कई बार ऐसे गहरे विचार आम लोगों तक, खासकर बच्चों तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे आसान तरीके से कैसे समझाया जा सकता है? हाँ, ये एक चुनौती होती है। इसके लिए शायद कोई कहानी या उदाहरण काम आ सकता है। जैसे मान लीजिए हम बच्चों को एक कठपुतली का खेल दिखा रहे हैं। हाँ, कठपुतली। एक सुंदर सी कठपुतली है, नाच रही है, कूद रही है, बातें कर रही है, बच्चे बिल्कुल मगन हैं। अब अगर अचानक कोई आए और उस कठपुतली का हाथ तोड़ दे या उसे कैंची से काट दे या आग लगा दे, तो कठपुतली तो खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बच्चे शायद दुखी भी हों। हाँ, होंगे। लेकिन फिर हम उनसे पूछें, अच्छा बताओ, कठपुतली को जो नचा रहा था, वो जो अदृश्य धागा था, और पर्दे के पीछे जो आदमी औरत थी जो धागे खींच रही थी, क्या वो भी टूट गया? क्या वो भी जल गया? नहीं, वो तो सुरक्षित है। नहीं, वो व्यक्ति तो सुरक्षित है। वो चाहे तो दूसरी कठपुतली ले आएगा और उसे फिर से नचाना शुरू कर देगा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही उदाहरण है। ठीक इसी तरह हमारा ये शरीर उस कठपुतली जैसा है। बीमारी है, चोट है, बुढ़ापा है, यहाँ तक कि मृत्यु भी। ये सब इस शरीर रूपी कठपुतली को तो असर करते हैं, उसे खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली, इसे जिंदगी देने वाली जो अदृश्य शक्ति है, हमारी आत्मा, वो उस कठपुतली वाले की तरह है। उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अप्रभावित रहती है। शरीर नष्ट होने पर वो बस दूसरा शरीर ले लेती है, जैसे कठपुतली वाला नई कठपुतली ले लेता है। हाँ, ये सरल सा उदाहरण शायद मौत के डर को कम करने में और अपने अंदर के उस असली मैं, उस अविनाशी साक्षी को पहचानने में मदद कर सकता है। बच्चों को भी समझ आ सकता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का, इस आध्यात्मिक वर्षा का जो सार है वो यही है कि श्रीमद् भगवद गीता का ये एक श्लोक हमें जिंदगी का सबसे बड़ा आश्वासन देता है, सबसे बड़ी गारंटी देता है। तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व पूरी तरह सुरक्षित है। सबसे बड़ा आश्वासन। हाँ, हमारा जो सच्चा स्वरूप है, हमारी आत्मा, वो अविनाशी है। उसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती, न पानी भिगो सकता और न हवा सुखा सकती। वो इन सब भौतिक सीमाओं से परे है। बिल्कुल। ये ज्ञान हमें बिना डरे जीने की ताकत देता है। ये हमें जीवन की मुश्किलों का सामना हिम्मत और शांति से करने की क्षमता देता है। और ये हमें प्रेरणा देता है कि हम अपनी इस अनंत अविनाशी आत्मा की शान के मुताबिक जिएं, मतलब महान और अच्छे कर्म करते हुए मानव कल्याण के लिए। बहुत सुंदर सारांश। और इस अद्भुत और ज्ञान बढ़ाने वाले संकलन के लिए हम एक बार फिर कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी के आभारी हैं, जिनके काम ने आज की इस चर्चा को मुमकिन बनाया। जी हाँ, उनका आभार। और अंत में, जैसा हमने कहा था, एक विचार करने वाला प्रश्न श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। प्रश्न ये है कि अगर आत्मा सच में इन सभी भौतिक तत्वों, शस्त्र, अग्नि, जल, वायु और उनके असर से पूरी तरह छूती है, अगर उसे बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर इस भौतिक संसार में जन्म लेकर अलग अलग हालात और घटनाओं का अनुभव करने का आत्मा के लिए असली मतलब या मकसद क्या है? अगर संसार का कोई भी अनुभव उसे सच में बदलता नहीं, छूता नहीं, तो फिर ये संपर्क क्यों है? ये लीला क्यों है? ये तो वाकई गहरा सवाल है। हाँ, इस गहरे सवाल पर विचार करना शायद हमें आत्मा और संसार के रिश्ते को और भी गहराई से समझने में मदद कर सकता है। जरूर सोचना चाहिए इस पर। तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।